नीट एग्जाम कैंसिल, पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द, खान सर और ओवैसी ने उठाए बड़े सवाल। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा, 22 लाख छात्रों के भविष्य पर जताई फिक्र। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 मई को आयोजित हुई नीट 2026 की परीक्षा को पेपर लीक की चर्चाओं के बीच रद्द कर दिया है। एनटीए ने कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है। एनटीए ने कहा है कि इस परीक्षा को दोबारा आयोजित करवाया जाएगा। नई परीक्षा की तारीखें और एडमिट कार्ड का शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक चैनलों पर जारी किया जाएगा। राजस्थान में 10 मई को पेपर लीक से जुड़ी रिपोर्टें सामने आने के बाद ये फैसला लिया गया है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए होने वाली इस परीक्षा में करीब 22 लाख परीक्षार्थी बैठे थे, जिन्हें अब दोबारा परीक्षा देनी होगी। हालांकि इसके लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं लगेगी। नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार की निंदा की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि ये अब कोई परीक्षा नहीं रही, नीट अब एक नीलामी बन गई है। परीक्षा रद्द होने के बाद छात्र संगठन NSUI ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया है। एनडीए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत सरकार ने इस मामले को पूरी जांच के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंपने का फैसला किया है। एनडीए इस जांच में पूरा सहयोग करेगी और सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध कराएगी। एनडीए ने बताया, दोबारा परीक्षा देने के लिए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। पहले से जमा की गई फीस स्टूडेंट्स को वापस कर दी जाएगी और परीक्षा एनडीए के अपने संसाधनों से कराई जाएगी। नीट परीक्षा भारत में मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित की जाती है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट परीक्षा रद्द होने पर कई सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने एक एक्स पोस्ट में लिखा, नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई, 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। राहुल गांधी ने कहा, किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी माँ ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात रात भर जाग कर पढ़ाई की और बदले में मिला पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, ये सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार स्टूडेंट सजा भुगतते हैं। अब लाखों स्टूडेंट फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे। राहुल गांधी ने कहा है, अगर अपनी तकदीर परिश्रम से नहीं, पैसे और पहुंच से तय होगी तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा। प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है। इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद प्रियंका गांधी समेत अन्य नेताओं ने भी सवाल खड़े किए हैं। नीट पेपर लीक होने पर खान सर ने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, जो नीट पेपर हुआ है, ये लाखों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है। और सबसे दुर्भाग्यवश क्या है बात पता है, 2 साल पहले 2024 में भी सेम घटनाएं हुई थी। सीबीआई इंक्वायरी हुई, कुछ नतीजा नहीं निकला, जिसका ये मनोबल बढ़ गया। फिर इस बार किया उन्होंने, लाखों बच्चों का भविष्य खराब होता है इससे, और कॉन्फिडेंस खराब हुआ अलग। और आपको सबसे अद्भुत बात क्या लगेगी, इसकी जानकारी किसी एजेंसी ने नहीं दिया, बल्कि इसकी जानकारी सबसे पहले बच्चों ने सरकार के पास पहुंचाई कि हमारा पेपर लीक हो गया है, देखिए यहाँ पर। गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उन्हें ये पता चलना चाहिए यहाँ पे। तो हमने जो एजेंसी को दे रखा है ये पेपर लीक, ये एग्ज़ाम कराने के लिए, ये समझ में नहीं आता इन्हें पेपर कराने के लिए दिया गया या लीक कराने के लिए। एनटीए को दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। मतलब आप समझिए, 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सबों का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। इतना घटिया इन लोग की व्यवस्था है। और इसकी जांच किसको देंगे, सीबीआई को। सीबीआई कब कौन से नतीजे पे बढ़िया से उतरेगी काम से, कहाँ जाएगा बच्चों का, ये हम बता रहे हैं। अगर ये सीबीआई को गया ना, बच्चों का MBBS कंप्लीट होगा, तब तक इनकी जांच चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इसका एक ऑब्जर्वर बनाना चाहिए और एक टाइमलाइन के अंदर में कौन जिम्मेदार है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर सजा नहीं होगी तो फिर आज राजस्थान केरल नाम आ रहा है, कल कोई और राज्य नाम आएगा यहाँ पे, बट अल्टीमेट बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा इससे। एकदम खिलवाड़ किए हैं। प्रधानमंत्री को इसमें व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व होना चाहिए और कड़ी से कड़ी उन लोगों को सजा दिलाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें आगे आना चाहिए। देखिए, इसमें लॉस कहाँ होगा, जब कभी भी हिस्ट्री उठा के देखिए, जब भी पेपर लीक होता है तो अगला जो पेपर होता है वो एजेंसी दुश्मनी करके बनाती है। 2024 में पेपर लीक हुआ नीट का, उसके बाद क्या हुआ, बच्चों के जान निकाल दिया गया, इतना टफ बनाया। 1997 में 1997 में लखनऊ से होता क्या है, IIT JEE का पेपर लीक होता है, उसके बाद जो टफ बनाया, जान निकाल देता है बच्चों का। 2015 में नीट न होके AIPMT जब होता था, तो जब पेपर लीक हुआ था उसके बाद इतना टफ बना देता है कि बच्चे अब डिप्रेशन में चले जाएंगे यहाँ पे।
सोचिए उन बच्चों का क्या होगा जिनका 700 से प्लस नंबर आ रहा था, जिसका 650 आ रहा था। हर बच्चे का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, कोई टॉपर होते हैं, कोई सिलेक्शन वाले होते हैं, कोई रैंकर्स होते हैं। तो जिनका सिलेक्शन इस बार हो रहा था, ऑफिशियल वेबसाइट से उन्होंने आंसर की मिला लिया था। अब बच्चे हम लोग के पास आ रहे हैं डिप्रेशन लेके। एक बच्चा था, इतना पढ़ने में बढ़िया था, उसके यहाँ उसकी मम्मी डेथ कर गई थी इसी जनवरी में। उसको हम लोग ने इतना मोटिवेट किया कि बच्चे देखो पढ़ाई करो, अच्छी बात है, अगर अच्छा एग्जाम निकाल लोगे तो तुम्हारे सब कुछ घर की चीज़ें सही हो जाएगी। आज वो बच्चे को हम किस मुंह से जाएंगे वहाँ पे? आज वो पूछ रहा है हमारे ऑफिस में, हमारे पास हिम्मत नहीं है कि उसके सामने जाके कह सके, वो तो टूट जाएगा। और एनटीए को क्या समझ में आ रहा है? तो ऐसे बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे, एनटीए कह रहा है कि हम दोबारा फॉर्म नहीं भरवाएंगे, दोबारा पैसे नहीं लेंगे, जो बच्चे रजिस्टर्ड किए तो उनका दोबारा एग्जाम ले लेंगे। एनटीए वाले लोग करोड़पति हैं, घर में बैठे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कर्ज लेके एग्जाम देने गए थे, जिनके पास 500 रुपया मायने रखता है। किसी के पिताजी सड़क पे ठेला लगा रहे हैं, उसके लिए सोचिए, उसको सेंटर उठा के फिर भेजिएगा 1500 किलोमीटर दूर, वो कैसे एग्जाम दे पाएगा? खिलवाड़ बना के रख दिया गया है। और इसमें जो लोग कोचिंग को धंधा बना के रख दिए हैं कि इतने पैसे ले लो, ये कर देते हैं, इन लोगों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी गहन जांच होनी चाहिए कि ये कोचिंग एक होना चाहिए पढ़ाने के लिए। जो भारत का कल्चर था गुरु दक्षिणा वाला कि हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ये लोग अरबों खरबों का व्यापार बना के उसको रख दिए हैं। इनके पास अथाह अकूल पैसा संपत्ति आ गया है कि इनके लिए पेपर लीक कराना चुटकी का खेल हो गया है, टॉपर ओपर को कहीं से ले आ देना इनके लिए खेल हो गया है। तो इस पे भी गहन जांच हो ताकि बच्चों का भविष्य ना बर्बाद हो। ये सीबीआई जांच के चक्कर में बच्चे अंधकार में पड़े हुए हैं, उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। सोचिए अब क्या है, जिन बच्चों का पेपर ठीक नहीं हुआ था उनको चलिए कि एक बार मौका मिलेगा, फिर 20 दिन में क्या करेंगे, वो खुद ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन जिनका अच्छा हो गया था, कई ऐसे बच्चे होते हैं, आप समझिए ध्यान से, लड़के जो होते हैं ना, लड़के वो अगर फेल हो जाएं तो उन्हें दोबारा मौका मिलता है। लड़कियों का सोचिए, उनकी शादी करा दी जाती है। आप कभी किसी लड़की से जाके हॉस्टल में रह रही होगी ना, उससे पूछिएगा, उसको इस बात का डर होगा कि उसके कई का फोन आ गया होगा घर से कि पढ़ाई छोड़वा देंगे। ये दर्द वो नहीं समझ सकता। एनटीए के लिए केवल एक पेपर लीक है, किसी के लिए पूरी जिंदगी है। ये वो तकलीफ नहीं समझ सकते। यहाँ पे कोई कर्जा लेके आया होगा, किसी जब यहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके घर से गार्जियन ये बोल देते हैं कि तुम्हें हम 1 साल के लिए भेज रहे हैं, 2 महीने के लिए भेज रहे हैं। इतनी तकलीफ होती है। केवल एक पेपर लीक नहीं है। जो इस सोसाइटी को नहीं देखा है, जो एसी में बैठ के रहने वाले लोग, वो नहीं बता सकते कि गरीब के घर में कितनी दिक्कत होती है यहाँ। वहीं असुद्दीन ओवैसी ने भी बड़े सवाल खड़े किए, सुनिए। नहीं, ये सवाल का जवाब तो बीजेपी को और बंगाल के बीजेपी के मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा। बड़ा ही ताज्जुब की बात है कि जो कल तक एसआईआर के इंचार्ज थे, आज वो स्टेट गवर्नमेंट में आ गए थे। इस सवाल का, आपका सवाल वाजिबी है, इसका जवाब तो बीजेपी को देना चाहिए। सर, नीट का पेपर क्या हुआ? वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे। पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहां गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया इस ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए, उन पर क्या गुजर रही होगी? उन गरीब बच्चों के ऊपर जो ख्वाब देखते हैं कि नीट का एक एग्जाम को क्वालिफाई करें। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जवाब दे। शायद प्रधानमंत्री एक और मन की बात कर देंगे उनके लिए, उतना ही होगा। मगर वो बच्चे बच्चियां तो आज उनका दिल टूटा हुआ है। उनके माँ बाप के पास अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसा करेंगे। अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। और इलाहाबाद प्रयागराज तो उदाहरण है, कितने पेपर आउट हुए होंगे इस तरह के, या कितने पेपर लीक हुए होंगे। कोई परीक्षा ऐसी नहीं बिना पेपर लीक के परीक्षा पूरी हो गई हो। और जो गैंग, जो साजिश षड्यंत्र करते हैं, बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी के ही उसमें शामिल हैं। 37 पेपर आउट हुए हैं कि 40 हुए हैं? लीक कितने हुए पेपर? 150 हो गए। अभी तक तो हम 40 की सूची बना पाए थे। और ये जानबूझ करके नई पीढ़ी, नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, नौकरी कर करके सेवा देना चाहते हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन सबका एक ही रास्ता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का कथन है कि संकट है, एक ही संकट है, वो संकट भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी संकट है।
क्या शिक्षा माफियों पे नकेल कसने का? आपको बता दें कि नीट 2026 पेपर लीक विवाद के बीच एनटीए ने परीक्षा दोबारा कराने का ऐलान किया है। एजेंसी ने कहा कि री एग्जाम के लिए नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी और पुराने परीक्षा केंद्र ही बनाए रखे जाएंगे। नई तारीख और एडमिट कार्ड की जानकारी जल्द जारी की जाएगी। एनटीए के मुताबिक 8 मई को मामला केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा गया था और उनकी रिपोर्ट के बाद पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने का फैसला लिया गया। FAIMA ने पेपर लीक मामले में कड़ी कार्रवाई और जवाबदेही की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि पेपर राजस्थान और केरल में लीक हुआ था। शुरुआती जांच में राजस्थान SOG को लीक के सबूत मिले हैं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 320 में से 120 सवाल लीक होने की बात सामने आई है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।